आज हम बात करेंगे एक ऐसी कविता की जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को जगाने वाली आवाज़ है। यह कविता हमें बताती है कि असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वह हमारे भीतर पैदा होता है। आज हम समझेंगे अवतार सिंह पास जी की प्रसिद्ध कविता सबसे खतरनाक का सरल और गहरा अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कवि कहते हैं कि मेहनत की लूट, पुलिस की मार और लोभ या गद्दारी जैसी बुराइयां निश्चित रूप से गलत हैं, लेकिन कवि यह बताते हैं कि ये सबसे बड़े खतरे नहीं हैं। अर्थात समाज में अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है, पर इससे भी बड़ा खतरा कुछ और है जिसे हमें पहचानना होगा। सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठी भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब अगले भाग में कवि डर और चुप्पी की बात करते हैं। जब कोई इंसान डरकर चुप हो जाए, जब सच जानते हुए भी आवाज़ ना उठाए, जब अन्याय देखकर भी मौन रहे, तब यह स्थिति बहुत बुरी है। कवि कहना चाहते हैं कि जब समाज बोलना छोड़ देता है, तब गलत लोग और ताकतवर हो जाते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुद्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अब कविता के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। कवि कहते हैं सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। इसका अर्थ यह है कि जब इंसान उम्मीद छोड़ दे, जब वह अपने जीवन में बड़े सपने देखना बंद कर दे, जब वह केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगे, तब वह बाहर से नहीं भीतर से हार जाता है। यही इस कविता का सबसे गहरा संदेश है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलते हुए भी जो आपकी निगाहों में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। अब कवि उस आँख की बात करते हैं जो सब कुछ देखती है पर महसूस नहीं करती। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अन्याय, दुख, गरीबी या अत्याचार देखकर भी संवेदनहीन बना रहे, तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। कवि कहना चाहते हैं कि केवल देखना काफ़ी नहीं, महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अब कवि उस समय की बात करते हैं जब जीवन केवल आदत बनकर रह जाता है। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस घर आना और फिर वही कर्म दोहराना। अगर जीवन में उद्देश्य, उत्साह और सपने खत्म हो जाएं, तो यह भी एक खतरनाक स्थिति है। इंसान जीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से थक चुका होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुल्लों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। इसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। अब कवि अंधेरे समाज की तस्वीर दिखाते हैं, जब डर का माहौल हो, जब लोग सच्चाई बोलने से घबराएं, जब झूठ ताकतवर बन जाए, तब समाज की दिशा गलत हो जाती है। कवि हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसे समय में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए
और उसकी मुर्दा धूप पर कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अंतिम भाग में कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, अर्थात जब इंसान के भीतर का उजाला, सच्चाई, साहस और उम्मीद खत्म हो जाए, तो वही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि बाहर का अंधेरा उतना खतरनाक नहीं जितना भीतर का अंधेरा होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि केवल अन्याय से लड़ना ही जरूरी नहीं, बल्कि अपने भीतर के सपनों, साहस और संवेदनाओं को जिंदा रखना भी जरूरी है। जब तक इंसान सपने देखता है, जब तक वह सच के साथ खड़ा रहता है, जब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। अगर आपको यह कविता की व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।